दरभंगा में 11 अधिकारी जिनके एंटीजन पॉजिटिव थे, आरटीपीसीआर आए निगेटिव। दरभंगा के कई अधिकारी डीडीसी, एसएसपी के साथ 11 अधिकारियों के एंटीजन टेस्ट बहादुरपुर में पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी निगेटिव आए हैं। इस संबंध में लैब टेक्नीशियन अकील अहमद का कहना था कि एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर में सभी निगेटिव आ रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के बहादुरपुर में आज भी 27 एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हाँ, जैसे कि अभी कल आया 11 जो थे अधिकारी, बड़े अधिकारी, तो उन लोग का टेस्ट हुआ था, तो उसमें एंटीजन में पॉजिटिव आए, लेकिन यहाँ सारे लोग का निगेटिव है। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में 14 लोग एंटीजन में पॉजिटिव पाए गए। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पहुंचे आइसोलेशन। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन अकील अहमद का कहना था कि बहुत से ऐसे केसेज हैं जो एंटीजन में पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर में निगेटिव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी 14 के साथ 40 लोगों का आज आरटीपीसीआर टेस्ट लिया गया। अभी बहुत सारे ऐसे भी है यहाँ पे मरीज आए हुए हैं जो फ्लू काउंटर पे एंटीजन टेस्ट कराए हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसमें पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अभी ये सारे लोग का सैंपल ले जा करके माइक्रोबायोलॉजी में वहाँ विभाग में जो है आरटीपीसीआर जांच होगा, और वहाँ से पता चलेगा कि इन लोग। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहे व्यक्तियों को किट के साथ प्रखंडवार की जाएगी निगरानी। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने आज मीडिया को बताते हुए कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्थानीय सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों की मदद से वो कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें एवं लोगों के साथ संपर्क रहें। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रखंड में केंद्र बनाया जा रहा ताकि सभी को जानकारी उपलब्ध कराया जा सके। जो केस बढ़ रहे हैं, संक्रमण की जो दर बढ़ी है, इसको लेकर के और संक्रमण की स्थिति बनने पे हम लोग क्या तैयारी करें, कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, उनको जो होम आइसोलेशन किट है वो अवेलेबल हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, कंट्रोल रूम सभी जगह एक्टिवेट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम लोग सभी प्रखंडवार कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, उसकी सूचना भी सभी आम लोगों को दे रहे हैं। नवनिर्वाचित जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे वार्ड के सारे मेंबर हैं नगर क्षेत्रों में भी, उन सब लोगों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और सब लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर प्रबंधन करें। दरभंगा के नए डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कोरोना को लेकर की ऑनलाइन समीक्षा बैठक। दरभंगा के नए डीएम राजीव रोशन ने आज सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की, जिसमें कहा गया कि कोरोना को लेकर के सभी सतर्क रहें एवं कोरोना के दूसरे वैक्सीन को लेकर के ज्यादा जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी अगर दूसरे वैक्सीन में कहीं से कमी आई तो। आज वो काफी आक्रोशित भी नजर आए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डीडीसी साहब ने बताए हैं। हम चाहेंगे कि इसको भी शीघ्र आप अमल में लाना सुनिश्चित करिए, और हर जगह पीएससी पे जो इन्होंने कहा है व्यवस्था रखने के लिए इंस्टेंट, अगर उसमें आपको रिसोर्स की कोई भी जरूरत है तो आप उसकी मांग कर लीजिए। सेकेंड, टीकाकरण पे जो फोकस करने की बात है, हमारे पास अगर टीका अवेलेबल हुआ और टीका अवेलेबल रहेगा ही, अगर नहीं मिल रहा है तो वो प्रखंड आपके शिक्षा पदाधिकारी की व्यक्तिगत हम जिम्मेदारी मानेंगे, और अगर उन पे एक्शन लेने की बात भी आएगी तो आप इंश्योर करेंगे हम लोग तो उन पे कार्रवाई होगी। स्पोर्ट्स क्लब की बैठक कमेटी का हुआ गठन। 22 मार्च को होगा मीडिया कप। कोरोना को देखते हुए दरभंगा की कर्मचारी विश्राम गृह में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कमेटी का पुनर्गठन, जिसमें पूर्व के ही सभी सदस्य रहे। इस मौके पर नीरज की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 22 मार्च से मीडिया कप प्रारंभ होगा। दरभंगा में 277 लोगों को बिना मास्क के काटा गया चालान। यातायात थाना नाका नंबर 6 के पास अवस्थित है।
जिला प्रशासन और पुलिस के आदेश के बाद बिना मास्क पहने आने जाने वाले लोगों को कड़ाई से जांच की जाती है और बिना मास्क पहने व्यक्तियों से चालान काटा जाता है। गौरतलब है कि यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना का मामला कुछ बड़ा है, इसके आलोक में हम लोग सभी जगह जो मास्क मिला उसको फाइन कर रहे हैं। लोग से अपील करें, चूँकि वैश्विक महामारी है, इससे बहुत ज़्यादा लोग मरने की संभावना रहती है, इसलिए सभी लोग घर से जब भी निकले तो मास्क ला के निकले। फाइन किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के आदेश है, बड़े पुलिस अधीक्षक आदेश है, उसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। लोगों से अपील है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में सीसीटीवी को कराया जा रहा है ठीक। अब ग्राउंड फ्लोर से 5वें फ्लोर तक निगरानी रखी जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब संभावित मरीजों को लेकर के अब सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराया जा रहा है। यहाँ करीब 40 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें से कई खराब थे। आज एजेंसी को कहा गया है कि वो सीसीटीवी को चुस्त दुरुस्त रखें। गौरतलब है कि पिछली बार सीसीटीवी कैमरे खराब रहने की वजह से कई मरीज एवं परिजनों को समस्या हुई थी, जिस अधिकारी तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के वार पलटा जारी। आज अता करीम आए फातिमी के सामने। अता करीम जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता माने जाते थे, आज मोहम्मद अली अशरफ फातिमी पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के ललित यादव एवं अन्य नेताओं के साथ उन्होंने गद्दारी की। इस मौके पर जब अली अशरफ फातिमी के पुत्र डॉक्टर फिराज फातिमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह अता करीम है कौन? वही अता करीम ने हनुमाननगर प्रखंड में राम प्रवेश पासवान से भी गद्दारी का आरोप लगाया। खड़े थे जदयू के राम प्रवेश पासवान उम्मीदवार, राम प्रवेश पासवान को इन्होंने हराकर आरजेडी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। ये खुद इन्होंने गद्दारी किया है। जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको हराने का काम किया है। वर्ष 2016 में ये जो गीता जी हैं वो उस समय जदयू की उम्मीदवार थी। फातिमी साहब आरजेडी में थे, लेकिन इन्होंने जदयू आरजेडी के वो जो जीती हैं उनको, जो इस बार जीती है उस बार उनको हराने का काम किया था। आरजेडी में रह करके इन्होंने आरजेडी को हराने का काम किया। 30 लीटर तारी के साथ हसन चौक का निवासी गिरफ्तार। नगर थाने की पुलिस ने तारी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह हसन चौक का रहने वाला है। आरोपित की पहचान मन्नू महतो के रूप में हुई है। प्रभारी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उसके पास से 30 लीटर तारी जब्त की गई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने नशा और नशेबाजों के खिलाफ धरपकड़ अभियान छेड़ रखा है। राज कैंपस स्थित कोरोना टीका केंद्र पर बिना मास्क के दिखे लोग। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके बावजूद लोग सजग नहीं हो रहे हैं। राज कैंपस स्थित जिला कोरोना टीका केंद्र पर लोग बिना मास्क के टीका लेने आए एक बुजुर्ग को टीका दिया गया। वहीं वाटर प्यूरिफायर ठीक करने आए 2 लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। इसके अलावा अन्य लोग, कई लोग बिना मास्क के दिखे। पूछने पर कि मास्क कहाँ है तो बताते हैं मास्क पास में है। नहीं तो मास्क लगा के करके चाहिए ना। मास्क है रखल। तो आप लोग ही बोलिए मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? कहाँ लगाए हुए? आप दोनों में से कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं? लहेरियासराय रेलवे स्टेशन स्थित प्रतीक्षालय में मिला एक व्यक्ति का शव। लहेरियासराय रेलवे स्टेशन स्थित प्रतीक्षालय में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। उसे जीआरपी ने शवगृह भेज दिया है। लोगों का कहना है कि उसकी मृत्यु ठंड लगने के कारण हो गई होगी। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई गई है। उसके परिजनों की तलाश जीआरपी कर रही है। परिजन के मिलते ही शव को उसके परिजन को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि शवगृह में शव को 72 घंटे के लिए रखा जाता है।